बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। काफ़ी बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को जितना ज़्यादा हलवा मक्खन मलाई बनाया जा सके। तो ये टॉपिक शार्ट क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से शार्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर फाइनल एग्जाम्स में इस टॉपिक में से एक या दो एमसीक्यूज़ आ ही जाते हैं। तो देखते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर है क्या। तो देखिए नाम में ही सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब इम्पॉर्टेंट फिगर्स। आपने बताना है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू आई है तो उसमें इम्पॉर्टेंट फिगर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि हम वो सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी इम्पॉर्टेंट वो फिगर्स कैसे ढूंढते हैं और कौन कौन से ऐसे फिगर्स आएंगे कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है यानी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर नहीं करना। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जब इसकी डेफिनेशन पर आएंगे तो हलवा हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल से इंशाल्लाह ये सिग्निफिकेंट फिगर आपका बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके रूल्स हम पढ़ते हैं। तो हमें कहा गया है कि ये एक पेंसिल है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि ये एक पेंसिल है, आपने इसकी लेंथ को मेजर करना है यूजिंग दिस स्केल, ठीक है। ये कोई रूलर है और इससे हमने क्या करना है, इस पेंसिल की कोई भी पेंसिल है उसकी लेंथ को मेजर करना है। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इस लेंथ को मेजर किया तो यहाँ पर रीडिंग देखें 0, 1, दरमियान में 1.5 आएगा, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, ठीक है। इस तरह 5 तक हमने इस पर वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि बताएं इस पेंसिल की लेंथ कितनी है। अब देखें यहाँ पर 3 और 3.5 के दरमियान में इसकी लेंथ कहीं पर आ रही है। 3 और 3.5 के दरमियान में यहाँ पर इसकी लेंथ आ रही है। तो भाई इसकी एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी। मैंने ना इसको फिर ऐसे जूम किया कि जूम करके देखूं कि 3 और 3.5 के दरमियान में इसकी लेंथ कितनी आ रही है। तो वो जब मैंने जूम किया ना तो ये मैंने उसका जूम वाला एरिया लिया हुआ है। 3 और 3.5 ये दरमियान में कितना है, यहाँ पर 3.5 है और ये हमारे पास क्या है 4 है, यानी इसकी लेंथ 3 और 3.5 के दरमियान में आ रही है। अब यहाँ पर देखें फिर से मसला आ गया। यहाँ पर अगर मैं इसको कैलिब्रेट करूँ तो किस तरह से आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। अब जब यहाँ पर आपने देखना है तो देखें इसकी जो लेंथ आ रही है वो 3.3 और 3.4 के दरमियान में कहीं पर आ रही है। 3.3 और 3.4 के दरमियान में कहीं पर आ रही है, यानी फिर से मसला हो गया। अब मैंने कहा चलो भाई स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग्स को मेजर करो। तो देखें एक स्टूडेंट ने इसकी जो रीडिंग मेजर की वो कहता है कि इसकी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है 3.32। अब दूसरा स्टूडेंट, मैंने कहा तुम बताओ भाई इसकी रीडिंग क्या है। वो कहता है नहीं भाई सर इसकी जो रीडिंग है ना वो 3.33 है। एक और स्टूडेंट आया, मैंने कहा बताओ भाई इसकी रीडिंग कितनी है। वो कहता है नहीं सर मुझे लग रहा है इसकी जो रीडिंग है वो 3.34 है। यानी कि हमारा जो ये हमारे पास जो पेंसिल है इसकी लेंथ जो आ रही है वो यहाँ पर 3.3 और 3.4 के कहीं दरमियान में आ रही है। तो एक स्टूडेंट कहता है 3.32, एक स्टूडेंट कहता है 3.33, एक स्टूडेंट कहता है 3.34। भाई हम किसकी माने। तो यहाँ पर देखिए तीनों की वैल्यूज़ तो डिफरेंट आई हैं, तीनों ने डिफरेंट वैल्यूज़ मेजर की हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक कॉमन चीज़ है, सब की वैल्यूज़ में यहाँ पर देखें इसमें भी 3.3 आ रहा है, इसमें भी 3.3 आ रहा है, इसमें भी 3.3 आ रहा है। यानी कि ये जो 3.3 है ये तो सबका आ ही रहा है। इसका मतलब है कि इसमें तो हमें कोई शक नहीं है, 3.3 में हमें कोई शक नहीं है। डिफर कहाँ पर कर रहे हैं, एक स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है 2 है, एक स्टूडेंट कह रहा है यहाँ पर 3 है, एक कहता है नहीं भाई यहाँ पर 4 है। यानी कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। तो ये तीनों का क्या है सेम आ रहा है, जो मैंने रेड से एक डब्बा सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रेड से जो डब्बा सा मैंने बनाया है, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक्यूरेट डिजिट है। ये क्या है, ये एक्यूरेट डिजिट हैं कि भाई जिनमें हमें कोई शक नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये जो फिगर्स हैं, ये वाले जो फिगर्स हैं 2, 3, 4, अब यहां पर वो डिफर कर रहे हैं। कोई कहता है 3.32 है, कोई कहता है 3.33 है, कोई कहता है 3.34 है। तो यहां पर वो डिफर कर रहे हैं 2, 3, 4 में। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये जो 2, 3, 4 हैं, ये क्या है, ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट्स है। ये हमारे पास क्या है, ये डाउटफुल डिजिट्स हैं। ओके हो गया। तो 3.3 ये क्या है, एक्यूरेट डिजिट है, और ये जो हमारे पास 2 है ये क्या है, ये डाउटफुल डिजिट है। ओके हो गया। तो अब हमसे पूछा जाता है कि इसमें इंपॉर्टेंट फिगर वैल्यू के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो आपने क्या बताना है कि ये जो हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट है ये वाला, और ये जो डाउटफुल डिजिट है ये वाला, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। एक्यूरेट नाउन डिजिट ये भी सिग्निफिकेंट है, और जो डाउटफुल डिजिट है ये भी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो 3.3 है ये तो हमें बता रहा है कि भाई ये उस पेंसिल की, ये उस मार्कर की ये लेंथ है। ओके हो गया। लेकिन ये जो एंड पे आ रहा है 2, 3, 4, ये हमें ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू 3.4 से ज़्यादा नहीं है, इसकी वैल्यू 3.4 से कम ही है। कहीं पर आपने यहाँ पर देखा है कि 3.41 आया हो? नहीं। या आप इसको एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है 3.34, कहीं पर आपने लिखा हो देखा 3.35, किसी ने मेजर किया हो 3.36, किसी ने मेजर किया हो 3.37, नहीं। इसका मतलब है कि जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 3.3 और 3.35 के कहीं दरमियान में आ रही है। 3.5 नहीं है, 3.6 नहीं है, 3.7 नहीं है, 3.8 नहीं है, 3.9 नहीं है। ठीक है, यानी कि जो 3.35 है, जो 3.35 है इसके कहीं दरमियान में आ रही, इससे पीछे ही वैल्यू आ रही है, इससे आगे वैल्यू नहीं है। वो हमें कौन बता रहा है? वो हमें ये डाउटफुल डिजिट्स बता रहे हैं। ये डाउटफुल डिजिट कि इसकी वैल्यू 3.31 और 3.35 के कहीं दरमियान में आ रही है। 3.35 से अबव इसकी लेंथ नहीं है। तो ये डाउटफुल डिजिट्स जो हैं ये भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, आप कहेंगे 3, इनमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3। तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करते हैं। अब आपने देखो डिफाइन कैसे करना है। आपने कहना है ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, अगर मैं सिर्फ इस वैल्यू को लूं, अगर सिर्फ इस वैल्यू को लूं, ठीक है, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। अब इसमें एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स कौन से हैं, ये वाला, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ओके हो गया। होप से कि आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर समझ आ गया होगा। ठीक है, सब एक्यूरेटली नाउन डिजिट और ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ कि इसके रूल्स हैं कुछ, वो हमें क्या बताते हैं, उनके हिसाब से कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कौन से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। अब जो पहला रूल है वो क्या कहता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। अब नॉन जीरो डिजिट्स कौन से, 1 से लेकर 9 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है 4.325 या हमारे पास कोई वैल्यू है 4.32 है, ठीक है, या हमारे पास वैल्यू है 4.4235। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। SF से मैं इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे क्या हैं, नॉन जीरो हैं। तो नॉन जीरो जितने भी होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, 4.32 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, आप कहेंगे 3 हैं। 4235 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, आप कहेंगे 4 हैं। ओके हो गया। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट्स हैं। उसके बाद कहता है अ जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज आल्सो सिग्निफिकेंट।
कि हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो जीरोस आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पर 4, ठीक है, 4 हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो डिजिट है। हमारे पास अगर कोई वैल्यू आ रही है, मैं इसको ब्लू से लिखता हूँ, 4.002 अगर आ रहा है, इसमें मुझे बताएं सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। आप कहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा है अगर जो जीरोस हैं वो दो जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में अगर आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट है, वो भी हम इंपॉर्टेंट फिगर्स में ही शामिल करेंगे। या हमारे पास इस तरह से आ जाए 4002, 4002। अब इसमें आपसे पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कितने हैं, तो 4 और 2 तो हैं ही, वो तो नॉन जीरो डिजिट्स है ना, वो तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ही। क्या ये 2 जीरो ये सिग्निफिकेंट है? आप कहेंगे यस, ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ओके हो गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल्स में आए, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर लेफ्ट साइड पर जीरोस आ रहे हैं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.00024। आप इसमें मुझे बताएं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो रूल के मुताबिक लेफ्ट साइड पर जितने जीरोस, अगर जीरोस लेफ्ट साइड पर आ रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट कोई नहीं है। तो इसमें ये तो सिग्निफिकेंट है, ये तो भाई पक्का है, नॉन जीरो डिजिट अब सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो है, तो दो तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। क्या हमारे पास इससे पहले जो जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है? नहीं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वो हमारे पास जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये रूल याद रखना है, जीरोस अगर दरमियान में आए तो सिग्निफिकेंट है, जीरोस अगर वैल्यू से पहले आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कई स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं सर इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नहीं भाई, जीरो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें 2 और 4 है। इसी तरह अगर कोई वैल्यू है 02.45, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? जीरोस किधर आ रहा है, जीरो किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 2 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 नहीं है क्योंकि जीरो लेफ्ट साइड पर आ रहा है। ओके हो गया, तो ये चीज इसमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट आता है जीरोस टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट मे आर मे नॉट बी जीरो। जीरोस टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट डिजिट मे आर मे नॉट बी जीरो। हमने पढ़ा अगर जीरो दरमियान में आ रहा है दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तो वो भी सिग्निफिकेंट है, अगर जीरो लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि जीरो अगर राइट साइड पर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। अब कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इतने हिस्से में हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास मैं अब जीरोस को राइट साइड पर बनाऊंगा। मैं कहता हूं मेरे पास कोई वैल्यू है 7.4420। अब क्या है, जीरो जो है वो राइट साइड पर आ रहा है, मुझसे कोई पूछे, और ये भी याद रखना है कि डेसिमल के भी राइट साइड पर हो, डेसिमल के भी राइट साइड पर अगर हमारे पास आ रहा है तो डेसिमल के भी क्या है, ये राइट साइड पर है। तो हमारे पास क्या है, अगर राइट साइड पर जीरो आ रहा हो इस तरह से 7.420 तो हमारे पास ये भी सिग्निफिकेंट में शामिल होगा। तो हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ रही है 7.4000, अब जो जीरो से अब भी किधर आ रहे हैं, अब भी राइट साइड पर आ रहे हैं, लेकिन डेसिमल के राइट साइड पर आने चाहिए, डेसिमल के राइट साइड पर आ रहे हैं। तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो हमारे पास जीरोस हैं वो अगर राइट साइड पर आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट में शामिल होंगे, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 2.3
0 आ रहा है, या आप कह लें कि 2.03 आ रहा है या 2.00 आ रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, क्योंकि जीरोस राइट साइड पर है और डेसिमल के भी राइट साइड पर है, तो ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। लेकिन हमने कहा है कि जीरोस टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अब देखते हैं कि कैसे नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह से 8000 kg, अब यहाँ पर डेसिमल नहीं आ रहा, मतलब कोई इशारिया वगैरह बीच में नहीं आ रहा, तो अब मुझे बताएं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं? मतलब यहाँ पर फौरन से स्टूडेंट कहेगा कि सर राइट साइड पर जीरोस आ रहे हैं, लिहाजा वो भी सिग्निफिकेंट है, लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। भाई नहीं, 4 नहीं है। यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट किधर आ रहा है? यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, यानी इशारिया एंड पर आ रहा है, दरमियान में कहीं ना लगा, उसका मतलब इशारिया एंड पर है। और यहाँ पर इशारिया यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है 0, डिजिट के तो राइट साइड पर है लेकिन डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है। यहाँ पर रूल और लगेगा, यहाँ पर आपने देखना है लीस्ट काउंट, कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मैयर कर रहे हैं वो कहाँ तक मैयर कर सकता है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। आसान तरीके से आपको इसको समझाते हैं। कितना है? 8000 kg, 8000 kg। तो इसमें हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने ना इसको मैयर किया है ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कि जिसका लीस्ट काउंट है 1 kg। कितना? 1 kg। इसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिससे मैंने ये वैल्यू मैयर की है वो 1 kg से ऊपर का तो मैयर करेगा, लेकिन 1 kg से नीचे का मैयर नहीं करेगा। अगर मैं कहूँ कि चल भाई आधा किलो मैयर कर, आधा किलो मैयर नहीं करेगा, ठीक है, 0.5 kg मैयर नहीं करेगा। भाई 1 kg से ऊपर करेगा, 1 kg से नीचे नहीं करेगा। उस सूरत में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो होगी वो 4 होगी, यानी ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट से को मैयर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 10 kg है, कितना है? 10 kg है, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 10 kg है। इसका मतलब है कि ये 10 kg से ऊपर तो मैयर करेगा लेकिन 10 kg से नीचे मैयर नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kg ये मैयर नहीं कर सकता। 10 kg मैयर कर सकता है, 10 से ऊपर मैयर कर सकता है, 10 से नीचे मैयर नहीं करेगा। तो उस केस में पता क्या होगा? उस केस में हमारे पास ये जो लास्ट वाला 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बाकी ये जो तीनों है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ओके हो गया। ओके, अगर हमारे पास लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल है 100 kg, यानी ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मैयर किया गया है जो 100 kg तक तो मैयर करेगा, 100 kg से ऊपर भी मैयर करेगा लेकिन 100 kg से नीचे मैयर नहीं करेगा। फिर आपने 2 0 ऊपर से खा जाने हैं, यानी अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 8 और 0 बस ये है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मैयर किया है जिसका लीस्ट काउंट 1000 kg है, यानी 1000 kg से नीचे मैयर नहीं कर सकता, 1000 kg से ऊपर मैयर कर सकता है, तो अब आपने ये भी 0 खा जाना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फिर 1 होंगे इस वैल्यू में। यानी यहाँ से जितने 0 बढ़ते जाएंगे ऊपर से उतने 0 कम करते जाने हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ठीक हो गया। यानी आपको अगर देखा जाए ना सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें से, भाई सबसे बेस्ट ये वाला है। हमें तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि जिसका लीस्ट काउंट कम से कम हो, यानी वो हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की रीडिंग मैयर कर सके। अब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे 1 kg से ऊपर जितनी वैल्यूज़ हम मैयर कर सकते हैं, 1 kg से नीचे नहीं कर सकते। भाई इससे मैं 50 kg मैयर करना चाहूँ नहीं कर सकता, इससे मैं 50 kg मैयर करना चाहूँ नहीं कर सकता, इससे मैं 5 kg मैयर करना चाहूँ नहीं कर सकता, इससे मैं 5 kg मैयर करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे जो रीडिंग आएंगे ना वो मोस्ट एक्यूरेट होगी। ठीक है, वो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। इसी को एक और तरीके से भी समझाएंगे, अक्सर टीचर इसको एक और तरीके से समझाते हैं, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो लेकिन उससे भी पहले हम पढ़ते हैं रूल नंबर 5 को।
ठीक है। उसके बाद हम दोबारा इस पे आते हैं, एक और तरीके से आपको इसको इंशाल्लाह समझाएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे सिर्फ इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं। द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब अगर कोई पावर ऑफ 10 में कोई आ जाता है तो जो पावर ऑफ 10 होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल है, हमारे पास कोई वैल्यू है 8.0 इंटू 10 टू रेज पावर 3, 8.0 इंटू 10 टू रेज पावर 3, तो ये जो 10 टू रेज पावर 3 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। इसी तरह अगर कोई वैल्यू आ जाती है 8.432 इंटू 10 टू रेज पावर 5, तो इसमें 10 टू रेज पावर 5 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 होंगे। तो जो 10 की पावर होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ओके हो गया। इसमें अगर हम देखें जो अभी मैं लिखने वाला हूं 4.8 कह रहा हूं 4.40 इंटू 10 टू रेज पावर -3 कर दें, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? भाई 10 की पावर प्लस में हो या माइनस में हो वो सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं होगी। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जस्ट 3 हैं, सिर्फ 3 हैं। ओके हो गया। अब इसको मैं इससे रिलेट कैसे करूं? इसको इससे रिलेट कैसे करूं? हमारा कपड़ा कहाँ गया अभी जिससे हम इसको साफ करते हैं? इसको मैं रेज करने वाला हूं। बस याद रहे 10 की पावर जब भी आ जाए तो जो 10 की पावर होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती, याद रखना इसको, ठीक है। तो इसी को मैं एक और तरीके से समझाता हूं। क्या मैं 8000 को क्या मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 10 टू रेज पावर 3 kg? लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसमें आप कहेंगे ठीक है यही 8000 को मैं क्या 8 इंटू 10 टू रेज पावर 3 kg लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। इसमें आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 10 टू रेज पावर 3 kg, 10 टू रेज पावर 3 को तो हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते ही नहीं है, सिर्फ एक है। भाई बिल्कुल एक ही है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा है, जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो आपने देखना है लीस्ट काउंट कितना है उसका। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लीस्ट काउंट है 1000 kg, लीस्ट काउंट कितना है 1000 kg, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 8 इंटू 10 टू रेज पावर 3 kg, और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो एक ही होगा। भाई बिल्कुल ठीक कहा है आपने। लेकिन 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 अगर हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो है 100 kg, तो आप इसको पता है किस तरह लिख देखेंगे? आप इसको लिखेंगे 8.0 इंटू 10 टू रेज पावर 3 kg। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक था, इसमें कितने हैं? इसमें 2 हैं। ठीक है, बताते हैं भाई किस तरह से, क्यों 2 हैं, वजह। अच्छा, अगर लीस्ट काउंट जिससे मैंने इस वैल्यू को मेजर किया है, अगर उसका लीस्ट काउंट है 10 kg, तो हमारे पास आएगा 8.00, यानी यहां से जितने जीरो कम होते जाएंगे उधर बढ़ाते शुरू कर देना है। ठीक है, तो इंटू 10 टू रेज पावर 3 kg। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। जल्दी से इसको लिखने के बाद में इसको समझाते हैं। अगर 1 kg का हो लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट, तो 8.000 इंटू 10 टू रेज पावर 3 kg, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, अब गौर से सुनना है। मैंने क्या कहा था, ये इंस्ट्रूमेंट 1000 kg था, 1000 kg से नीचे नहीं मेजर कर सकता, ये 100 से नीचे मेजर नहीं कर सकता, ये 10 से नीचे नहीं मेजर कर सकता, ये 1 से नीचे मेजर नहीं कर सकता। इसमें सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सबसे बेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो ये 1 kg वाला है। अब इसके साथ मैंने पता लिखा 8.000, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है, यानी कि 8.000 आपको नजर आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 3 फिगर्स नजर आ रही है। इसका मतलब है ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। 3 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद जितने भी आ रहे होते हैं नंबर्स, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। 10 kg है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है, इतना एक्यूरेट नहीं है। 100 kg इज लीस्ट काउंट, ये 1 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, ये और ज़्यादा कम हमारे पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। 1000 kg, ये 8 हमने इसको लिख दिया, इसका मतलब है ये और ज़्यादा घटिया वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी, आप कहेंगे ये वाली वैल्यू है। क्यों?
क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 kg से ये मैयर हुई हुई है। हमें ये आगे पॉइंट के आगे 3 जीरो बता रहे हैं कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैयर हुआ है, यानी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट मैयर हुआ है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है, चाहे आप इस तरीके से याद रख लें, चाहे आप इस तरीके से याद रख लें, नो इशू, ये आप पे डिपेंड करता है। इनसे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ना मैथ में अगर मैं ये पॉइंट के बाद 3 जीरो नाम लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, 8 ही उसको सिंपल लिख दो, 8.00 को 8 ही लिख देते हैं, 8.0 को सिंपल 8 ही लिख देते हैं, इस 8 को सिंपल 8 ही लिख देते हैं, तो ये भी वही काम है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, ये बता रहा है कि वैल्यू एक्यूरेट कितनी है। 1 0 आ रहा है, वैल्यू एक्यूरेट है। 2 0 आ रहे हैं पॉइंट के बाद, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। पॉइंट के बाद 3 0 आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, यानी कि ये सबसे बेस्ट रीडिंग है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। ओके हो गया। है ये वही 8000 kg है ये वही 8000 kg, ये भी 8000 kg है, ये भी 8000, ये भी 8000, ये भी 8000, लेकिन पॉइंट के बाद जो जीरो बता रहे हैं कि एक्यूरेट कितना है। ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, हाँ कहते कि सर 10 की पावर जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 0.0025 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है कि कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3, यहाँ पर अगर पॉइंट लगाए तो 2.5 × 10⁻³ लिख सकता हूँ ना साइंटिफिक नोटेशन में, भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अब भी तो 2 ही हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो 10 की पावर हमारे पास आती है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पर भी जो 10 की पावर आई है सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पर नहीं है भाई। लेकिन ये जो पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि वैल्यू किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है, उसका लीस्ट काउंट कितना है और वैल्यू एक्यूरेट कितनी है, ये हमें ये बताते हैं। ठीक हो गया। तो अगर पहले से ही पॉइंट के बाद आ रहे हैं 0 तो वो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन अगर आपको लीस्ट काउंट देख के आपको बताना पड़ रहा है कि पॉइंट के बाद कितने 0 आएंगे, तो फिर आपको उस वैल्यू में, मतलब अगर इस तरह से दी हुई हो तो फिर देखना पड़ेगा कि किस लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर की गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कुछ रूल्स थे, इसको जल्दी से इसको हम प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं इनकी, उसके बाद हम अपने राउंड ऑफ रूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसकी प्रैक्टिस में आपने मेरा साथ देना है और जल्दी से बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन वैल्यूज़ के अंदर। मैं कह रहा हूँ 2 3 4 5, 2.305, 2.00, 2.45 × 10⁻³ और 0.254, या आप कर लें कि 0.00456, या आप कर लें 0.0206 और 5 कर लें, या आप इसमें कर लें 0.2005 कर लें, या आप कर लें 0.0004 कर लें, या आप इसमें कौन सी वैल्यू ले लें, हम इसमें इस तरह की वैल्यू नहीं ले सकते, 400 इस तरह की वैल्यू नहीं आप ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट कितना है, इस वजह से हम ये वाली वैल्यू नहीं ले रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें लीस्ट काउंट का चक्कर आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 0 दरमियान में आ रहा है, नॉन जीरो तो होते ही सिग्निफिकेंट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। इसमें कितने हैं, पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद हमारे पास जीरोस आ रहे हैं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, मैं पहले इसको बता चुका हूँ। तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 0 ये बता रहे हैं कि इस वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया गया है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। इसमें हम इन 2 0 को इग्नोर नहीं कर सकते, मैथ में कर सकते हैं, फिजिक्स में नहीं कर सकते। फिजिक्स में हमें ये बताती है कि कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया गया है। आप मुझे बताएं 2.0, 2.00, 2.000 कौन सी वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है? तो आप कहेंगे 2.000, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आ रही हैं, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स में पॉइंट के बाद वाले जीरोस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, क्योंकि 10 की रेस और -3 तो शामिल ही नहीं होता। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, क्योंकि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3,
क्योंकि लेफ्ट साइड पर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4, 2, 0, 6, 0, 5। दो डिजिट्स के दरमियान में अगर जीरो आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लेफ्ट साइड पर आ जाए तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। 1, 2, 3, 4, इसमें 4 हैं। इसमें कितने हैं? लेफ्ट साइड पर जीरो आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन दरमियान में जीरो आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट 4। इसमें कितने हैं? लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इस तरह के आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो आपने उनमें बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितने नहीं हैं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट चीज़ों की तरफ कि राउंड ऑफ रूल इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल्स हैं हमारे पास, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है। अब हम उनकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये राउंड ऑफ रूल क्या है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये रूल किस तरह से लगेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये रूल किस तरह से लगेगा। लेकिन इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि ये राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर हमने ना कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेटर्स में हमने वैल्यूज़ लिखी और जो हमारे पास आंसर आया है ना, वो आया है 1.4257682, कोई इस तरह का ना हमारे पास आंसर आया है। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर्स पे जब ये आंसर आएगा आप कहेंगे कौन इतना बड़ा आंसर लिखता रहे, आप कहेंगे कौन इतना बड़ा आंसर लिखता रहे। भाई आप इसको लिख दो 1.5 या आप सिंपल इसको लिख दो 1.4, तो हम कहेंगे कि भाई ये राउंड ऑफ हो गया है और हमने जो है वो इस तरह से इसका आंसर है सिर्फ 2 हिस्सों में लिख दिया है। लेकिन क्या ये एक्यूरेट तरीका है? नहीं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह से इसको एकदम से नहीं लिख सकते, आपको कोई ना कोई रूल लगाना पड़ेगा। अब रूल किस तरह से लगाना पड़ेगा वो चीज़ देखते हैं। भाई हम इसको एकदम से इस तरह से नहीं लिख सकते, कोई ना कोई रूल इस पे लगेगा और उस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई ये 1.4 ही रहेगा या ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, वो रूल क्या है, पहले आपको वो रूल पता होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल है कोई भी रीडिंग है, या पहले रूल पहले देख लेते हैं। ठीक है, रूल में याद रखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखें लास्ट डिजिट और यहाँ पर आपने लिखने प्रीवियस डिजिट। क्या लिखना है? प्रीवियस डिजिट, और दरमियान में आप एक लगा लें लाइन। ठीक है, मैंने आपको ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बुक में वो इंग्लिशों में लिखा हुआ है, लेकिन आपको जस्ट ना याद करने का मैं आपको तरीका पहले बता रहा हूँ। देखिए, अगर तो लास्ट डिजिट हो ना 5 से ग्रेटर, तो प्रीवियस डिजिट में आपने +1 ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 5.36, ठीक है, 5.36 है, और आपने इसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 वैल्यूज तक लेके आना है, सिर्फ 2 वैल्यूज तक लेके आना है। अब आप देखिए, ये हमारे पास लास्ट डिजिट होता है और ये जो उससे पीछे वाला डिजिट होता है ये हमारे पास प्रीवियस डिजिट होता है। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट डिजिट है ये क्या है, 5 से ग्रेटर है लेस है? आप कहेंगे सर 5 से बड़ा है क्योंकि ये 6 है। तो 5 से अगर ग्रेटर हो तो प्रीवियस डिजिट में क्या कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। तो ये जो प्रीवियस डिजिट 3 है ये क्या बनेगा, ये 4 बन जाएगा। तो 5.4 ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके हो गया। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 से लेस हो, 5 से कम हो, तो जो प्रीवियस डिजिट होगा ना वो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है 2 या 3.24 और इसको कहते हैं राउंड ऑफ करके 2 वैल्यूज तक लेके आओ, जस्ट 2 तक लेके आओ। तो ये हमारा क्या है, ये लास्ट डिजिट है और ये जो उससे पीछे है ये प्रीवियस डिजिट है। तो अब लास्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है बड़ा है? आप कहेंगे सर 5 से छोटा है, और अगर 5 से छोटा हो तो प्रीवियस डिजिट क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.2, ये राउंड ऑफ करके आएगा और ये करेक्ट है। ठीक है, अब लास्ट इसका रूल याद रख लें, अगर प्रीवियस लास्ट डिजिट हो इज इक्वल टू 5, मतलब ना 5 से बड़ा हो ना 5 से छोटा हो, तो आप फिर क्या करेंगे, मतलब हो ही 5,
ठीक है, 5 से ना बड़ा हो ना 5 से छोटा हो, बल्कि 5 ही हो। तो फिर क्या रूल लगेगा, फिर आपने प्रीवियस डिजिट पे जो रूल लगाना है, आपने कहना है कि अगर प्रीवियस डिजिट हुआ ऑड तो मैं उसमें +1 ऐड कर दूंगा, अगर प्रीवियस डिजिट हुआ इवन तो मैं उसको अनचेंज्ड रहने दूंगा। मैंने उसको UC से शो कर रहा हूं, इवन हो तो UC मतलब अनचेंज्ड, ठीक है, अनचेंज्ड मतलब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑड हो तो ब्रैकेट में लिखा है +1, तो पिछले डिजिट में +1 ऐड कर देना है। अब एग्जांपल करेंगे फिर इसकी समझ आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 5.35। अब देखिए जो ये क्या, ये लास्ट डिजिट है, ये प्रीवियस डिजिट है, मतलब लास्ट से जो पहले आ रहा है, ये लास्ट डिजिट, ये प्रीवियस डिजिट। अब लास्ट डिजिट क्या है 5 है और प्रीवियस डिजिट क्या है 3 है। मैंने कहा था अगर लास्ट डिजिट हो 5 तो प्रीवियस डिजिट देखना है ऑड है या इवन है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑड है, और अगर ऑड होगा तो आपने क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5.4, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 इंचों तक हम जस्ट उसको ला रहे हैं। अच्छा, अगर इवन हो, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है 5.45। अब देखिए हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 5 और प्रीवियस डिजिट क्या है 4। अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो प्रीवियस डिजिट देखते हैं ऑड है या इवन है। भाई ये तो इवन है, जो प्रीवियस डिजिट है 4 है, इवन है, तो वो फिर अनचेंज रहेगा। मतलब अगर इसको 2 वैल्यूज तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो ये आंसर आएगा 5.4 और ये एक्यूरेट होगा। बस ये रूल्स याद रख ले किसी तरीके से। अगर ये रूल्स याद है किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स इंग्लिश में आपकी बुक में किस तरह से लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5 then the last digit retain should be remain unchanged। लेस देन 5 होगा तो अनचेंज रहेगा। इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज मोर देन 5, अगर मोर देन 5 होगा, द लास्ट डिजिट रिटेन इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, लास्ट डिजिट यानी प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देना है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, या आप कह लें इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, मतलब हो ही 5, तो आप कहेंगे द प्रीवियस डिजिट टू बी रिटेन्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो अगर इससे प्रीवियस डिजिट ऑड है तो उसमें आपने क्या करना है, 1 को ऐड करना है। ठीक है, रिटेन बाय 1। और रिटेन एज सच इफ इट इज इवन, अगर इससे प्रीवियस डिजिट इवन है तो उसको उसी तरह रहने दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, राउंड ऑफ रूल है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये सारे रूल मैंने मिटा दिए हैं ताकि नकल ना आप कर सकें, चीटिंग ना कर सकें। अब इसको ऐसे ही बताएंगे, इसको ऐसे ही बताऊंगा। तो 7, अच्छा राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। मैं कह रहा हूँ मैंने इसको जस्ट 2 वैल्यूज तक लेके आना है। अभी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं। मैंने इसको 8 डिजिट्स हैं, मैंने इसको 2 डिजिट्स तक लेके आना है राउंड ऑफ करके। तो कैसे लेके आऊँ, फिर से वही रूल लगाने हैं। तो देखिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 2 क्या है, लेस देन 5 है, और आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू लेस देन 5 होगी तो प्रीवियस डिजिट अनचेंज रहेगा। प्रीवियस डिजिट को मैं कुछ नहीं करूँगा। अब यहाँ पर 8 है, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। अब 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, पिछले में 1 ऐड करेंगे, ये 6 बन जाएगा। 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो पिछले में 1 ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये सारे हटते जाएंगे। ठीक है, अब 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो पिछले में कोई चेंज नहीं करेंगे और वो उसी तरह रहेगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.4 ही आएगा। इसी तरह लास्ट में बस एक और एग्जांपल आप इसकी कर लेते हैं कि 3.45763, इसको राउंड ऑफ करके जस्ट 2 वैल्यूज तक लेके आना है। जल्दी से हम इसको आप करते हैं। 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो पिछले डिजिट में कुछ भी नहीं होगा, अनचेंज रहेगा, तो 4 ही रहेगा। अब 4 क्या है, लेस देन 5 है, पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा और वो 6 ही रहेगा। 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, पिछले में 1 ऐड हो जाएगा। जब पिछले में 1 ऐड हो जाएगा तो ये खत्म, और 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, और अगर ग्रेटर देन 5 हो तो प्रीवियस डिजिट में क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है। तो 8 जब खत्म होगा तो पिछले में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे तो पिछले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा। डन हो गया। तो इस तरह से राउंड ऑफ करके आपने इसको पीछे की तरफ लेके आना है। नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू आई है 5.348 इंटू 10 टू द माइनस 2, 3.64 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1.336। अब ये वैल्यू आई है और इससे हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आया है 1.45768982 इंटू 10 टू द पावर 3। कहता है इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप मुझे बताएं कि मैं कहां तक इसको राउंड ऑफ करूं। क्या मैं इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करूं, क्या मैं इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करूं। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल क्या है, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे वाली से डिवाइड हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है। ठीक है, इसमें ये आंसर आया है। अब ये नहीं होना कि मैं इसको राउंड ऑफ कर करके सिर्फ 2 डिजिट तक ले आऊं अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ भी नहीं होना। कहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है या 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ये डिपेंड करता है हमारी जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रही हैं या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब देखिए इसमें रूल क्या है कि कहाँ तक इस पूरी वैल्यू को एलिमिनेट पिछले वर्ड्स करते मैं कहाँ तक लेके आऊँ, 2 डिजिट तक लेके आओ या 3 तक लेके आओ, ये डिसाइड करेगी ये चीज़ जो मल्टीप्लिकेट और डिवाइड वैल्यूज हो रही हैं, ये डिसाइड करेंगे। आपने इसमें देखना है इस वैल्यू में जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हो रही है, इस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें हैं, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे आपने उतने ही डिजिट्स में आंसर लाना है, उतने ही फिगर्स में आंसर लाना है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें 3 वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। आपने इन तीनों वैल्यूज में देखना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इन तीनों वैल्यूज में। फिर आपने देखना है कि इन तीनों वैल्यूज में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में आ रहे हैं। अब जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, बल्कि मान के लिए यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे, जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं उतने ही फिगर्स में आपने आंसर को लाना है। समझाते हैं इसको, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे ना समझ आएगी। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें 4 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में आ रहे हैं, इसमें कितने, 3। यानी आपने जो आंसर लाना है ना वो 3 फिगर्स में लाना है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में राउंड ऑफ का रूल क्या है कि वैल्यूज में देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में आ रहे हैं, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और जितने होंगे उतने में ही आपका आंसर आना चाहिए। अब इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, वही रूल लगा के। 2 क्या है, लेस देन 5 है, तो पीछे वाला उसी तरह रहेगा। 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो पिछले वाले में 1 ऐड हो जाएगा। 9 है तो 10 हो जाएगा। और ये जो 10 है ये ग्रेटर देन 5 है, पिछले वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा। 9 है ग्रेटर देन, देखिए मैं इसको मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेट करते जाना है, ज़िंदगी से खारिज इसको करते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है, क्योंकि हमने आंसर जस्ट 3 तक लाना है, बाकी सारी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, इस वजह से हम इसको कम करते जाते हैं, ठीक है। अब 9 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, पिछले में 1 ऐड कर दो रूल के मुताबिक, तो ये क्या 6 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 7 ग्रेटर देन 5 है, पिछले में 1 ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 ग्रेटर देन 5 है, तो पिछले में 1 ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.46 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, रूल है, ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। 1.46 इंटू 10 टू रेज पावर 3, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बजाय इतना बड़ा लिखते रहे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये रूल है, आपने इसमें भी सबसे घटिया वैल्यू देखनी है, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है ना, इसका मतलब है वो लो क्लास वैल्यू है। तो यहाँ पर भी आपने सबसे लो क्लास वैल्यू देखनी है। अब लो क्लास वैल्यू का क्या है कि जिसमें डेसिमल के बाद कम प्लेसेस आ रही हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है कि इसमें आपने देखना है आंसर, इसमें फॉर एग्जाम्पल ये 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें आंसर आया 75.523, ये 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें जो प्लस करके आंसर आया, इसमें आया 8.1273। तो क्या आप आंसर ये लिखेंगे, नहीं, आप तो कोशिश होगी कि या तो 2 डिजिट्स में आंसर लिखूं या 3 में लिखूं, ठीक है ना, उसको कम करते 2 डिजिट्स या 3 पे ले आना है, राउंड ऑफ करके। इसमें रूल क्या है,
इसमें रूल ये है कि जिन वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे हैं, इसको गौर से सुनना है, जिन वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे हैं आपने देखना है कि उन वैल्यूज़ में कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जिसमें डेसिमल के बाद कम प्लेसेस आ रही हैं, कम डिजिट्स आ रहे हैं। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जिन वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे हैं उसमें आपने देखना है ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस आ रही हैं। तो जिसमें डेसिमल के बाद जिस वैल्यू में सबसे कम प्लेसेस आएंगी ना, उतने में ही आपने आंसर लाना है। आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद उतनी ही प्लेसेस होनी चाहिए, ठीक है। अब डेसिमल मतलब इशारिया के बाद कितनी आ रही हैं। इसमें अगर आप देखें ना, इसमें इशारिया के बाद 3 प्लेसेस आ रही हैं। इसमें डेसिमल यानी इशारिया के बाद 2 प्लेसेस आ रही हैं। इसमें इशारिया के बाद 1 प्लेस यानी सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है। तो सबसे लीस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है? 72.1। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका आंसर आ रहा है ना, ये जो आपका आंसर आ रहा है इसमें भी इशारिया यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट आना चाहिए। डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट आना चाहिए राउंड ऑफ करके। कहाँ से पता चला? इन वैल्यू से हमें पता चला, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे आंसर में भी 1 ही डिजिट आना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसी वैल्यू ढूंढी है कि जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। इसमें क्या है? 3 है, 5 से कम है तो पिछले वाला उसी तरह रहेगा। 2 है, 5 से कम है तो पिछले वाला उसी तरह रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 75.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस में? एक डेसिमल के बाद 1 प्लेस में हमने आंसर लाया है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसमें भी कुछ इसी तरह करना है। इसमें मुझे बताएं डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 3 यानी 3 डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 4 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको बेहतरीन किस्म की समझ आएगी। यहाँ पर आप मुझे बताएं कि इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं। ऐसा कौन सा आंसर आ रहा है जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट आ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर वो आंसर ये वाला है। क्यों? इसमें डेसिमल यानी पॉइंट के बाद यानी इशारिया के बाद 2 ही डिजिट्स आ रहे हैं, 1 और 0। क्या कोई ऐसी वैल्यू है इन तीनों में कि जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट आ रहा हो? नहीं, ऐसी तीनों में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हो, भाई इससे कम कोई नहीं है। इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा ना, उसमें भी पॉइंट के बाद जो है वो जस्ट 2 डिजिट्स ही आने चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए था? 1 डिजिट। क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, ऐसी वैल्यू हमारे पास है। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। क्यों? क्योंकि वैल्यू में हमारे पास जो सबसे कम वैल्यू है ना, सबसे घटिया वैल्यू है, उसमें क्या है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो इसका भी आंसर हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट में ही लेके आते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे। 3 है, 5 से छोटा है तो पिछला डिजिट उसी तरह रहेगा। 7 है, 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देना है और ये 3 बन जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आएगा 8.13। ओके हो गया। तो ये हमारे पास रूल्स हैं राउंड ऑफ के, जो आपने याद रखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ऐसे ही मुंह उठा कर नहीं हम कोई भी ऐसे राउंड ऑफ करके कोई भी वैल्यूज़ लिख देते हैं। भाई नहीं, देखो मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही हैं, उस हिसाब से आंसर में लाओ के राउंड ऑफ करके कहाँ तक लेके आना है। सब्ट्रैक्ट हो रही है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो उस हिसाब से आपने आंसर को राउंड ऑफ करके कम करते जाना है, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ये था हमारा आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। होप्स हो कि इससे रिलेटेड अब आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।